हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट वेब डेवलपमेंट बूट कैम्प 2022। तो जैसा कि आप लोगों ने HTML का फुल फॉर्म तो आपने सुना ही होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, इसमें जो H होता है, ओके, इस H का फुल फॉर्म होता है हाइपर। हाइपर का बेसिकली मतलब क्या है ना कि लिंकिंग। ओके, एक वेब पेज अगर आपके पास है, ओके, और फिर एक और वेब पेज है, तो आप इन दोनों में एक कनेक्शन जोड़ेंगे। ठीक है, उसी कनेक्शन को बोलते हैं लिंक करना। ओके ना। और इस लिंक को करने के लिए एक टैग होता है जिसका नाम है एंकर टैग। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपना VS कोड ऑन कर लिया है। ओके, तो VS कोड में आप यहाँ फाइल्स के जगह पे आप आकर देख सकते हैं कि मेरे पास एक index.html का फाइल है और एक style.css। फ़िलहाल style.css का मेरा कोई काम तो नहीं, क्योंकि मैं इंटरनल CSS का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसे हटा देता हूँ। ओके देन, लेट मी डिलीट इट। ठीक है, अब मैं एक और यहाँ पे फाइल क्रिएट करता हूँ। एक करने वाला हूँ मैं contact .html। ओके ना। और इस contact.html में मैं लिखने वाला हूँ बॉयलर प्लेट सबसे पहले। ओके, मैं इसे थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ पहले। ओके देन, यहाँ डॉक्यूमेंट में मैं कॉन्टैक्ट, ओके, और यहाँ पे मैं लॉरिम 20 कुछ लिख देता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे तो मैंने ऑन नहीं किया, यहाँ पे अभी अब कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो मेरा लाइव सर्वर ऑन है वो index.html के लिए है। अब यहाँ पे आपका पॉइंट आया कि जो मेरा contact.html का जो फाइल है उससे मुझे ओपन करना है। ओपन तो मैं लाइव सर्वर से ऑन कर लूँगा, लेकिन मुझे इस वेब पेज के द्वारा उस वेब पेज में जाना है। तो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जंप करने का जो प्रोसेस है उसी को लिंकिंग बोलते हैं, और उस काम को करने के लिए एक टैग होता है जिसका नाम होता है एंकर टैग। ओके, ए से उसको डिनोट करते हैं। जैसे ही मैंने ए लिखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही ए लिखा था तो मेरे पास ए में एक एट्रीब्यूट आया है href। तो href जो है उसके अंदर आपको पाथ लिखना पड़ता है। अब मैं आपको 3 वे बताऊंगा कि किस किस वे से लिंक किया जाता है। ओके, एक लिंक तो होता है डायरेक्ट किसी ऑनलाइन पेज होता है उसी से आपको लिंक करना होगा। एक लिंकिंग होता है आपके जो सोर्स कोड है, ओके, उसी में पार्टिकुलर कोई एक सेक्शन होगा, उस सेक्शन पे आपको पहुंचना है, तो वो एक प्रोसेस हो गया। और एक होता है कि आपके पास ही आपके ही सिस्टम पे कोई दूसरा HTML का फाइल है या फिर कोई और फाइल है, उससे एक्सेस करने के लिए। तो ये 3 मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला एक्सेस करने वाले हैं हम सब contact.html को, कि कैसे contact.html आने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, एंकर टैग के बीच में मैं कुछ भी लिखूँगा तो एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह वो शो होगा। जैसे कि आप लिख देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट का एक दिखा दिया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अंडरलाइन भी दिया हुआ है और कलर भी ब्लू कलर का है। तो ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है एंकर टैग का, तो उसे आप बाद में हटा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भी आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो वही पेज जो HTML में से index.html जो पेज है वही रीलोड होगा। अगर मैं href में एक स्लैश दे दूँ, तब फिर से मैं रिफ़्रेश करूँ, मीन्स कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हैं यही पेज वापस रिफ़्रेश होके आया मेरा। ओके ना। तो एक तरह से स्लैश का मतलब होता है रूट डायरेक्टरी पे पहुँचता है। ठीक है, तो स्लैश का और भी मतलब आपको समझ में आएगा बाद में। फ़िलहाल के लिए आपको contact.html तक पहुँचना है, तो मैंने आपको रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ बताया था। ठीक है, जिस तरह से इमेज टैग के अंदर में आप रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ का यूज़ करते हैं, उसी तरह से आप एंकर टैग में यूज़ करेंगे। जैसे कि मेरा ये जो index.html है वो विद इन द फोल्डर है।
मीन्स जहाँ पे index.html है वहीं पर ये कॉन्टैक्ट पेज भी है, मीन्स contact.html भी है। तो मैं क्या ना करूँगा कि डॉट स्लैश, और आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे ऑप्शन दे दिया contact.html। अब सेव करने पर मैं यहाँ जब क्लिक करूँगा ना तो मुझे वो दूसरे पेज पे लेकर जाना चाहिए। तो क्लिक, अब देख सकते हैं कि मैं अपने दूसरे पेज पे चला गया। कौन से पेज पे? और contact.html पे। ये प्रोसेस हुआ पहला, मीन्स ऐसे तो मैंने आगे पीछे बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पहला तरीका। सेकंड वे क्या है? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या ना किया कि एक डिव मैंने बनाया है जो कि अभी फ़िलहाल के लिए खाली है, और 4 और भी डिव्स बनाए हैं जिसमें क्लासेस मैंने दी हैं सेक्शन, और सेक्शन 1 2 3 4 वैसे करके, और उसके अंदर में कुछ कंटेंट मैंने लिखा जैसे कि सेक्शन 1 2 3। और मैंने स्टाइल में क्या ना किया कि जो सारे सेक्शन है उन सब का हाइट विड्थ मैंने सेट कर दिया है, और सभी सेक्शन के अलग अलग कलर्स मैंने दे दिए हैं, और डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन होता है उसे मैंने हटा दिया है। तो इसका आउटपुट मेरे पास क्या ना आया कि एक सेक्शन 1 यहाँ आपको दिख रहा है, फिर सेक्शन 2 दिख रहा होगा, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। अब बेसिकली हम सब करने क्या वाले हैं कि मैंने एक आपको बताया कि विद इन अ पेज भी आप नेविगेट कर सकते हैं एंकर टैग की मदद से। वो कैसे किया जाएगा? तो मैं अगर नैव के अंदर, मीन्स इस डिव के अंदर में मैं कुछ लिखूँ ए और एंकर टैग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्शन 1। ओके, मैंने सेक्शन 1 सबसे ऊपर ही ना होगा तो सेक्शन में 3 कर देता हूँ। ओके देन, और यहाँ पे अगर मैं हैशटैग दूंगा, ओके, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि मेरा, चलिए मैं हैशटैग दूंगा और सेक्शन, और मैं 3 पे जाना चाहूँ 3 पे कर दूंगा। यहाँ पे मैं छोड़ लिख दे रहा हूँ सेक्शन सेव। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे सेक्शन 3 का आया। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कोई काम नहीं हुआ। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे सबको मिस्टेक करता है। मैंने क्लास में ही सेक्शन 1 लिखा है, लेकिन ये जो सेक्शन 1 2 3 है, अगर आपको नेविगेट करना है तो उसका एक फ़िक्स्ड वैल्यू देना पड़ेगा। इसका क्या मतलब मैंने बताया। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे कर्सर्स को मैं क्रिएट करता हूँ, तो आप देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या ना किया कि आईडी मैंने क्रिएट किया है, आईडी। अब यहाँ पर इन सब में भी मैं चेंज कर देता हूँ। ओके देन, मैं हैशटैग दे देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं वापस से सब कुछ सेम हो गया पहले जैसा। अब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, जैसे ही मेरा सेक्शन 3 पे आ गया है, ठीक है। वो स्क्रॉलिंग कर कर नीचे नहीं आया इसलिए आपको पता नहीं चला, लेकिन आप देख सकते हैं मैं सेक्शन 3 पे आया हुआ हूँ। अगर मान लें मुझे सेक्शन 2 पे आना है तो मुझे बस यहाँ पे करना है सेक्शन 2, और आपको नेम जो भी लिखना है आप कुछ भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेक्शन 3 पे क्लिक करेंगे, मीन्स जो भी वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 पे आप आ चुके हैं। तो बेसिकली इसका यही काम हुआ कि आप विद इन अ पेज भी नेविगेट कर सकते हैं एंकर टैग की मदद से। बस कंडीशन क्या होगा कि जिस पेज पे भी आपको नेविगेट करना है, मीन्स जिस सेक्शन पे भी, उस सेक्शन का एक पार्टिकुलर आईडी होगा, और एंकर टैग में आपको हैशटैग सेक्शन 2 के नाम से आपको ऐड कर देना है। ओके, आप नेविगेट वहाँ पे हो सकते हैं, और आप बहुत सारे भी एंकर टैग्स को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैशटैग सेक्शन 3। ओके देन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्शन 3, और ये क्योंकि 2 है तो मैं इसे सेक्शन 2 रखता हूँ। सेव। आप देख सकते हैं मेरे पास 2 सेक्शन है, अगर 2 पे करूँगा तो मैं 2 पे आ गया, अगर 3 पे करूँगा तो मैं 3 पे आ गया। अब देखिए थर्ड प्रोसेस ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में से एक निकाल लिए फ़ाइल को, उसमें आप आपका कोई कॉन्टैक्ट पेज है उस पे जाकर आप उसे ऑन कर लिए, उसमें लिंक कर दिए आप विद इन अ फोल्डर। ओके, दूसरा विद इन अ पेज आप अलग अलग सेक्शन पे नेविगेट आप कर सके, वो भी हो गया। अब एक होता है कि आप ऑनलाइन में कोई वेबसाइट है उस पर आपको जाना है, तो फिर से मैं एंकर टैग लिखता हूँ, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ गूगल, नहीं मैं लिख देता हूँ W3
स्कूल्स। ओके देन अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, W3 स्कूल्स जाऊँगा। ओके देन इस पे जाऊँगा तो ये मेरा W3 स्कूल्स का वेबसाइट है। तो यहाँ से जो ये लिंक है ना, ये पूरा HTTPS के साथ, तो इसे मैं कॉपी करूँगा और इसमें अगर मैं पेस्ट कर दूँ, अब यहाँ से मैं हटा देता हूँ और सेव करके यहाँ आया, तो आप देख सकते हैं कि मेरा W3 स्कूल्स यहाँ पे दिख रहा है, जो कि मैंने कंटेंट लिखा है एंकर टैग के अंदर। अब मैं इसे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा वो वेबसाइट के ऊपर आ चुका है, मीन्स जो भी मैंने लिंक दिया उस लिंक में। 3 प्रोसेस थे यहाँ पे बता दिए हैं। एक टैग होता है, मीन्स एक एट्रीब्यूट होता है ये एंकर टैग में। अगर मैंने यहाँ पे अगर ./contact_h.html मैंने किया, जो कि ये है, और इसके अंदर में मैं कुछ लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट पेज। ओके देन मैंने ये लिख दिया, मैं यहाँ से हटाता हूँ। तो अभी मैं ये क्लिक करूँगा तो वो नेविगेट होकर आपके कॉन्टैक्ट पेज पे चला गया। लेकिन कभी कभी ऐसा चाहिए कि नहीं, मुझे नेविगेट नहीं करना है, पर वो जो पेज है ना उसके डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है डाउनलोड। ओके देन सिर्फ आप डाउनलोड लिख देंगे और आपका पाथ अगर सही होगा तो वो चीज़ आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक जैसे करूँगा तो आप नीचे देखिएगा कि मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा कॉन्टैक्ट। तो आप देख सकते हैं मेरा कॉन्टैक्ट पेज डाउनलोड हो चुका। अब मैं इसे ऑन करूँगा तो मेरा कॉन्टैक्ट पेज आपकी मीन्स जैसा कि आप मेरे लिंक में भी आप जाके देख सकते हैं, मीन्स मेरे ब्लॉग पेज पे, तो आपको वहाँ मिलेगा डाउनलोड लिंक्स का। मीन्स जो भी मैं बना रहा हूँ उन सबको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसी चीज़ का यूज़ करके वहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक्स प्रोवाइड किए हैं। तो आप मेरे ब्लॉग पेज पे जाकर मेरे नोट्स देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या अभी तक पढ़ाया है, उन सब के बारे में मैंने लिखा हुआ है उस पर। और जो कोड सोर्स कोड है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा।